बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं नुसरत जहां और स्वागत करती हूं आपका एम स्टडी सॉल्यूशंस पर। बच्चों, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। बहुत ही आसान सा, प्यारा सा, सिंपल सा चैप्टर है, तो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। वहां बेल आइकन होगा, उसे भी दबा दीजिएगा जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। ठीक है, हमें इसको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अब देखो, पहली चीज तो ये, अभी तक आपने 8th में जो पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा था ना, उसमें एक ही वेरिएबल होता था इक्वेशन में। अब यहाँ पर इक्वेशन में हमारे एक साथ दो वेरिएबल होने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो हमें ये पता चल गई कि इस इक्वेशन में दो वेरिएबल्स होंगे। चैप्टर का नाम ही यही है भाई। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में भी गिवन है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी एक्स। ठीक है, हमने नोटबुक की जो कॉस्ट है उसको एक्स ले लिया, तो अब उसके बाद कॉस्ट ऑफ पेन भी वाई। ठीक है, अब दो वेरिएबल हमने, एक को एक्स ले लिया, एक को वाई ले लिया। ठीक है, ये हमने इसको लेट कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी लीनियर इक्वेशन लिखेंगे किस तरीके से। यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि नोटबुक की जो कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट की ट्वाइस है, यानी कि डबल है। अब देखो, मैं अगर ये कहूं कि भाई मुझे 5 रुपए का एक पेन मिल रहा है और सामने वाली दुकान पर जो नोटबुक मिल रही है वो उसके ट्वाइस पैसों में मिल रही है, यानी कि डबल में मिल रही है, तो मैं क्या करूंगी भाई, 5 को सीधा सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई नोटबुक जो है वो मुझे 10 रुपए में मिल रही है ना। 5 रुपए में पेन मिल रहा है और दुकान पर नोटबुक जो मिल रही है वो उसके डबल पैसों में मिल रही है, ट्वाइस में मिल रही है, तो मुझे पता चल गया कि भाई 10 रुपए में मिल रही है। मैंने क्या किया, सीधा सीधा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे पता चल गया ना। तो मैं यहाँ पर भी क्या करूंगी, ये तो हो गई नोटबुक की, और वो किसके बराबर हो जाएगा, 2y के, कि जो y है उसको मैंने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें पता है कि लीनियर इक्वेशन हमेशा इस फॉर्म में होती है। ठीक है, हमेशा इस फॉर्म में होती है, तो हम इसको कैसे लिख लेंगे, x इज इक्वल टू 2y था ना, तो ये इधर आके -2y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। कांस्टेंट यहाँ पर अभी कोई है नहीं, तो हमारा आंसर क्या आ गया, इक्वेशन क्या बन गई, x - 2y इज इक्वल टू 0। मैं दोबारा से समझाती हूँ। हमने क्या किया कि नोटबुक को x लेट किया, पेन को y हमने मान लिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हमने x इज इक्वल टू 2y लिख दिया। क्यों, क्योंकि वो उसका ट्वाइस था। ठीक है, वो लिखने के बाद हमारी इक्वेशन क्या आ गई, x - 2y इज इक्वल टू 0। यही तो हमारा आंसर है। तो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax + by + c इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। मतलब हमें इक्वेशंस गिवन है और उसमें हमें a, b और c की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहली चीज तो मैंने अभी आपको बताई थी कि हमारी इक्वेशन जो होती है हमेशा इस फॉर्म में होती है ना, ax + by + c इज इक्वल टू 0। इन्होंने क्वेश्चन में भी मेंशन करा है। ठीक है, हमें जो इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है सबसे पहले तो, यानी कि हमें क्या करना है कि सबको लेफ्ट हैंड साइड पर कर लेना है। तो देखो, 2x + 3y तो ऑलरेडी यहीं पर है, इसको हम इधर ले आते हैं, ये -3 पे बार लगा हुआ है, इज इक्वल टू 0 कर लिया हमने। ये कांस्टेंट है, ये y के कोफिशिएंट है और ये x का कोफिशिएंट है। देखो कैसे, ये a जो है मेरा 2 है, b जो है मेरा 3 है और c जो है वो है 9.35 पे बार। अच्छा देखो, इस बार को देखकर डर मत जाना कि इसका क्या करना है, हमें इसका कुछ नहीं करना है, इससे सॉल्यूशन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसको बोलो भाई तू चौधरी बन के बैठा है, तू बैठा रहे, हमें सिर्फ ABC चाहिए था, वो हमने लिख दिया। क्या होता है A, जो कोफिशिएंट होता है x का जो कोफिशिएंट है वो A है, y का जो कोफिशिएंट है वो B है और जो हमारा कांस्टेंट है वो हमारा C है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में अब भाई देखो, A जो लिखना है हमें, x का कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है, यानी कि 1 है। ठीक है, आगे जो भी नंबर लगा होता है वो हमारा कोफिशिएंट होता है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर हमारा प्लस का 1 है। उसके बाद आते हैं b पर, तो b क्या है, b है हमारा y का कोफिशिएंट क्या होगा, y को देखो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, -1/5, यही तो लिख सकती हूँ, यहाँ पर माइनस का साइन है इसलिए माइनस लगा दिया, 1/5। तो b क्या हो गया हमारा, b हो गया मेरा -1/5। ठीक है, उसके बाद c क्या है मेरा, c है मेरा
-10। तो a क्या हो गया 1, b हो गया मेरा -1/5 और c क्या हो गया मेरा -10। ठीक है बच्चों, थर्ड पार्ट है माइनस का 2x + 3y = 6। ठीक है, अब हमें इसमें वही a b लिखना है, तो -2x + 3y - 6 = 0। सबको पहले लेफ्ट हैंड साइड पर लाएंगे। a कितना हो गया -2, b हो गया मेरा 3 और c हो गया मेरा -6। सिंपल। ठीक है, उसके बाद हम फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। इसमें क्या करेंगे x - 3y = 0 करेंगे। सबको इधर ले आएंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड पर। a क्या है मेरा 1 है, b क्या है मेरा -3 है और c क्या है मेरा, देखो c तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है ना, तो c हो गया हमारा 0। ठीक है, यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे x - 3y + 0 = 0, फिर उसके बाद में a b c लिखी, तो c जब भी हमारा 0 ही आता, क्योंकि यहाँ पर हमें कांस्टेंट तो गिवन नहीं है ना, तो c हो गया हमारा 0। ठीक है, फिफ्थ पार्ट है हमारा 2x - 5y प्लस का हो जाएगा, ये इधर आके प्लस में 0 = 0, मैं सबको इधर ले आई। ठीक है, उसके बाद a क्या हो गया मेरा 2, b हो गया मेरा 5 और c हो गया मेरा 0। इसी तरीके से 6 क्वेश्चन कर लेते हैं। 3x + 2y = 0। 3x प्लस, अब देखो इसमें y वाली टर्म नहीं है ना, तो मैं यहाँ पर 0y लिख देती हूँ आपको समझाने के लिए। +2 = 0, तो a हो गया मेरा 3, b हो गया मेरा 0 और c हो गया मेरा 2। जो सेवेंथ पार्ट है y - 2 = 0। देखो ax + by की फॉर्म में जब मैं इसको लिखूंगी तो यहाँ पर x तो है ही नहीं, तो 0x + y - 2 = 0। x नहीं था ना, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 0x। तो a क्या हो गया मेरा, वो हो गया 0, b हो गया मेरा 1, y के आगे कुछ नहीं था यानी कि 1 था और प्लस का साइन था, इसलिए पॉजिटिव बनाए हैं। अगर यहाँ पर माइनस होता तो -1 आता। ठीक है, उसके बाद c क्या है मेरा, c है मेरा -2। आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, यहाँ लिखा है 5 = 2x। तो सबसे पहले क्या करते हैं भाई, सबसे पहले इसको इधर कर लेते हैं। ठीक है, सिंपल सा हो गया ये। अब हम इसको ax + by की फॉर्म में करते हैं, तो ये -2x पहले आ गया। ठीक है, उसके बाद जब by लिखेंगे तो y तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो ये हो गया 0y + c क्या है मेरा, वो है 5 = 0। ठीक है, a हो गया मेरा -2, b हो गया मेरा 0 और c हो गया मेरा 5। ठीक है, तो पहले मैंने क्या किया, पहले इनको इधर कर लिया, फिर उसको ax + by + c = 0 की फॉर्म में मैंने लिख लिया, ताकि मुझे a b c और लिखने में आसानी हो जाए, कोई भी कंफ्यूजन या मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। देखो क्या है ना, इतने आसान से इतने इजी से क्वेश्चन है, लेकिन इनमें छोटी सी प्लस माइनस की गलती जो है उसकी वजह से पूरा जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। a b c जो है वो आप गलत लिख दोगे तो मार्क्स तो कट ही जाने हैं ना, और इन क्वेश्चंस पे अगर मार्क्स कट रहे तो भाई वो तो जो होता है ना बिल्कुल ही नाक कट जाने वाली बात वो हो जाएगी। तो एक्सरसाइज हमारी पूरी हो गई है, अच्छे से इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, प्लस माइनस का बहुत सारा ध्यान रखो, और पेपर में जब भी करना, एग्जाम में जब भी करना, बहुत ध्यान से प्लस माइनस का बहुत ही ध्यान रखते हुए करना है क्वेश्चंस को। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ध्यान रखिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो तब तक के लिए बाय।